जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मेरा पहला व्लॉग है। आज दिन है मंगलवार और हर मंगलवार को मेरे हस्बैंड दर्शन करने जाते हैं माँ विंध्यवासिनी का। तो आज मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी जाऊं दर्शन करने। बहुत टाइम हो गया था। मेरे घर से मंदिर पहुंचने में आधे घंटे लगते हैं। रास्ते में देखिए भैरव बाबा का भी मंदिर पड़ता है। यही मंदिर है जो कि सभी दर्शन करने आते हैं। जब हम विंध्याचल का दर्शन कर लेते हैं तो रास्ते में भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करते हैं, तभी फल मिलता है। ये बात तो सभी जानते हैं। अब बस मंदिर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ से प्रवेश होता है। ये प्रवेश द्वार है माई के धाम का। यहाँ से सब एंट्री कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में देखिए भीड़ भाड़ है। सभी लोग दर्शन करने आए हैं। सुबह और शाम के टाइम बहुत भीड़ रहती है। इस समय शादी का सीज़न चल रहा है, इसलिए बहुत अधिक भीड़ है। शादी के बाद सभी माता का दर्शन करने आते हैं। यहीं पर मुंडन भी होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड भी माई को ही चढ़ती है। देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर लोग आवाज़ दे दे के अपनी दुकानों के लिए बुलाते हैं कि आइए मेरे यहाँ से प्रसाद ले लीजिए, आइए मेरे यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। सभी अपनी दुकानों के लिए प्रयास करते रहते हैं। देखिए अब मैं एक दुकान पर पहुँच गई जहाँ से प्रसाद लेंगे और यहीं से प्रसाद लेकर अब हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए माता का दर्शन हम कर चुके हैं। अंदर का शूट नहीं किए क्योंकि अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाना। अब हम लोग प्रांगण थोड़ा सा घूम रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर माई का छत्र का दर्शन करने। कहा जाता है कि माई का छत्र का दर्शन कर लीजिए तो आपको पूरा पर्याप्त फल मिल जाता है। अब हम लोग सीढ़ी से ऊपर जाएंगे माई के छत्र का दर्शन करने। कई लोग देखिए छत्र दर्शन कर कर उतर रहे हैं। ये सीढ़ी पर से ही हम लोग चढ़ेंगे। और ये माई का जो शक्तिपीठ है इसको त्रिकोण भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी धाम और अष्टभुजी और काली खोह ये तीनों धाम का हम लोग दर्शन करते हैं तो इसको त्रिकोण कहा जाता है। जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं तो त्रिकोण दर्शन कर कर ही जाते हैं। और तीनों मंदिर का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तीनों देवी का स्थान है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं माई का। कई सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन करने। आप सब भी एक बार दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ पर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर सभी अपना इच्छा पूरी करने के लिए ज़रूर आते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पर आप जो मान्यता लेकर आएंगे वो पूरी ही होगी। आप सब भी घर बैठे बैठे माता का तब से दर्शन कर लीजिए। फिर जब आप यहाँ आएंगे तो साक्षात माई का दर्शन करिएगा। मेरे हस्बैंड शूज़ पहन रहे हैं। अब जो हमने प्रसाद लिया था उसी का पेमेंट करेंगे और हम लोग घर के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ पर आपको पार्किंग की भी सुविधा है, खाने पीने की सुविधा भी है, ठहरने का भी जगह है। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको हर तरह का फल जूस हर चीज़ सुविधा है। यहाँ पर आप एक बार आकर दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए कई सारी दुकानें हैं जो माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद देती हैं। और सभी में हो रहा था कि आप मेरी दुकान पर आइए, मेरी दुकान से प्रसाद लीजिए। ऐसे तो सभी मंदिर में भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही भीड़ रहती है क्योंकि ये माँ का शक्तिपीठ है। यहाँ पर आप कोई भी घर में काम पड़ रहा हो, प्रयोजन पड़ रहा हो तो यहाँ पे आप पहले भी दर्शन करने आएंगे काम से शुरू होने से पहले, और काम जब ख़त्म हो जाएगा तब भी दर्शन करने आएंगे। यहाँ पर कई लोग मान्यता भी मानते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तब भी लोग दर्शन करने आते हैं। ये देखिए ये माई का गेट है जहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और अब हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और रास्ते में ही रोड साइड पर हम लोग को अब बाटी चोखा दिख गया तो हम लोग ने कहा चलो अच्छा ये नाश्ता कर लेते हैं। वैसे तो जब हम दर्शन करने आते हैं तो हम तो ज़रूर ही यहाँ का बाटी चोखा खा कर जाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है और प्लस दाम भी इसका बहुत कम है। पहले तो कम लोग आते थे लेकिन अब दिन ब दिन इनका मतलब भीड़ काफ़ी होने लगी है। देखिए मैं बैठी हूँ
और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो यहाँ मत बैठो, थोड़ा सा दूसरी जगह बैठते हैं। अब मैं वहीं पर आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अब हम लोग का नाश्ता आने वाला है। यहाँ पर जो भी विज़िट करने आता है यहाँ का टेस्टी टेस्टी बाटी चोखा ज़रूर खा कर जाता है और बड़ाई भी कर जाता है कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही भीड़ होने लगी है। देखिए अब आ गया है हम लोगों का बाटी चोखा, यमी यमी एकदम गरम गरम है, साथ में सलाद भी है और मिर्ची का अचार भी दिए हैं। अब हम लोग खाएंगे। आप लोग भी अगर इधर आइएगा तो ये रोड साइड में ही लगा रहता है। काफ़ी टेस्टी भी है और दाम भी बहुत कम है। मैंने अपने बच्चों के लिए पैक भी करा लिया है, रास्ते से ही बनाना भी खरीदी थी। अब मैं घर के लिए चल रही हूँ। देखिए मैं घर पहुंच गई, मेरी बेटी नाश्ता भी करने लगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय श्री राम।